Hello बच्चों, let's read this question. Question says if temperature increases, solubility of gas decreases. For this situation, which of the following statement or statements are correct? Statement 1 is reaction is endothermic. Statement second is Le Chatelier's principle can be applied. Now the options are option A, statement 1 and statement second both are correct. Option B, statement 1 is correct only. Option C, statement second is correct only. ऑप्शन डी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर इनकरेक्ट. तो हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमें बताना है कि हमें यहाँ पर इसमें बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है. सो हियर द की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हुआ हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल. ली चैटलियर प्रिंसिपल. तो क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाती है. तो क्या होता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है दैट मीन्स उसमें मोशन ज्यादा है, दैट मीन्स दैट कैन मूव इजीली. और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मोशन ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैन इजीली ब्रेक. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस escape, intermolecular forces break and escape from solution. ये होता है जब हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है. और हम बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जब ली चैटलियर प्रिंसिपल ने इसको एक्सप्लेन किया था, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल जो हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ गैस होता है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. और इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. So here we can see that this statement 1 is incorrect statement and statement second is correct one. So that we can see here the option C is the correct choice for this question. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.